क्वेश्चन एकदम हेडिंग में साफ लिखा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड। सबको पता है कि डिड में सारी चीजें लिखी जाती है, अगर डिड नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या क्या करना है बताओ मयंक पांडे, दो ही काम होंगे ना। अगर डिड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट चलेगा, और जो प्रॉफिट है वो कैसे शेयर होगा, इक्वल शेयर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि मोहन एंड सोहन आर क्या है, पार्टनर्स। थोड़ा सा जूम करता हूँ, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स है। स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड, कुछ क्लेम कर रहे हैं, आपको बताना है कि ये वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, साइलेंट है। साइलेंट का मतलब कोई डीड नहीं है इनके पास, तो फिर दो ही काम करेंगे, कितना परसेंट का लोन देना है और प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन सुनना, मोहन एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर मतलब वो काम करता है और उसे सैलरी कितना डिमांड कर रखा है, 10,000 पर ईयर। क्या लगता है देना चाहिए, हाँ या ना में खाली बताना, यस या नो। कोई एग्रीमेंट नहीं है, जब डीड उनके पास नहीं है तो क्या उनको सैलरी मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं एक चार्ट आपको एक दिन लिखवाया था, रजिस्टर्ड फॉर्म और अनरजिस्टर्ड फॉर्म करके लिखवाया था कॉपी में, और क्या बोला था, अगर डीड है तो सैलरी यस होगा और डीड नहीं है तो सैलरी क्या होगा, नो होगा। तो सीधा जवाब देना है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो आंसर में क्या लिखा है, नोट वैलिड, मोहन इज नोट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, डीड नहीं है। अगला सवाल है कि श्याम हैड एडवांस ए लोन टू फर्म, श्याम लोन दिया हुआ है और वो कितना परसेंट का क्लेम कर रहा है, 10%। मिलेगा 10%, नहीं मिलेगा, ये भी वैलिड नहीं है। सिर्फ कितना परसेंट मिलेगा, तो ऐसे करके तुम्हें क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 5 टॉपिक दे देंगे 5 नंबर का, और एक टॉपिक पर 1 नंबर रहेगा और आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर। अगला सवाल है कि मोहन कंट्रीब्यूट किया 20,000, श्याम कंट्रीब्यूट किया 50,000 एज ए कैपिटल। मोहन वांट चाह रहा है कि उसे प्रॉफिट कैसा शेयर हो, इक्वली। यहाँ पर हाँ हो सकता है क्योंकि डीड है ये नहीं है, तो जब डीड नहीं है तो आप कैपिटल किसी भी रेशियो में लगाइए फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, इक्वली। तो आंसर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ लिखा है वैलिड, पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अगला सवाल है कि श्याम वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड कितना परसेंट, 6%। इसका भी आंसर होगा नॉट वैलिड, क्योंकि इनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, नॉट वैलिड, या पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन्हें कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। तो अगर डीड का क्वेश्चन आया तो दिमाग में ये डाल लेना है कि इक्वली प्रॉफिट रहेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट रहेगा, 6% रहेगा, बाकी कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हें मैं पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा चुका था, ये तुम्हारे बुक का पेज है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना तो आपको बुक ही है। अब आगे देखते हैं, तुम नंबर डाल के पेज दिया कर भाई, इतना ढूंढना पड़ता है इसमें, दिमाग खराब हो जाता है। उसको रीनेम करके भेजा कर, नीचे नंबर डाल दिया कर, पेज नंबर, उससे पता चलेगा। इसमें ढूंढना पड़ेगा हमको बारी बारी से, पता नहीं कौन सा है, ये तो वही लग रहा है। ये तो वही वाली है। ये पता नहीं कौन पेज नंबर है, सब में तो 6 मार्च 20 से देखा तो। सिक्सटीन है, 14 है, 12 है, 10 है, 8 है, 11, 13, 15, 17, 25, 6, 21, 7। इधर 6 में भी कुछ नहीं है। 6 में क्या है, 6 से आगे बताना, 10 से है,
5 है, 20 है, 17 है, 15 है, 13 है, 11 है, 8 है, 10। यहाँ से कैपिटल स्टार्ट है। दे बुक दे तो। चलो लिखना स्टार्ट करो। हम लोग पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, तो उसमें कुछ लिखाया था एक जगह, याद करो। वन टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, ऐसा कुछ लिखे थे। चलो लिखो। तो कल मैं आपको पढ़ा रहा था केस 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें पढ़े थे वन टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फर्म, यही पढ़े थे ना। तो उसके लिए कंडीशन क्या था कि बिजनेस में हमें पैसा एक बार देखना होगा कि एक बार लगा कि नहीं, उससे ज्यादा लगा कॉपी में होगा। यहाँ पर क्या डेट लिखवाया था बताना। एक थे 31 मार्च 2025। हाँ, मान लो यहाँ पर पार्टनर एक और वाई ने भी कितना लगाया 5 लाख, शायद कल लिखे थे तुम लोग ना, तो छापना नहीं है, मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो अब मुझे इंटरेस्ट लगाना है। अब मैं कल आपको बता रहा था कि यहाँ से यहाँ तक की पीरियड कितना मंथ्स होगा, यहाँ से पीरियड 12 मंथ्स होगा, तो मैक्सिमम कितना रहेगा आपका पीरियड 12 मंथ्स मैंने 1 ईयर, और मिनिमम कितना जाएगा, मिनिमम 1 डेज रहेगा। हाँ या ना। अब आपको इसके बीच में क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, हाँ या ना। किसकी फार्मूला लगती है, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला किसको किसको आता है बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है ना। तो अगर मैं x का निकालना चाहूँ तो x कै लाख रुपया लगाया था, 5 लाख। रेट मान लो मैं देता हूँ 10% पर एनम, तो रेट कितना ले लोगे 10। टाइमिंग मैक्सिमम कितना रहेगा 1, और डिवाइड कितना रहेगा 100। तो x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट के कितना आया 50,000। तो मुझे बताओ y का भी कितना आएगा। यहाँ तक तो समझ लिए थे, तो अब लिखना स्टार्ट करो। नीचे से लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली
Interest on capital is generally calculated on the opening balance of the capital for the full year. For the full year. अब तुम्हें इनमें इस लाइन में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखनी है वो ये है कि आपकी जो कैपिटल, जो इंटरेस्ट आपका निकलेगा कैपिटल का, वो कौन से बैलेंस का निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस का निकलेगा। तो एक टाइमलाइन बनाओ, नीचे डेट लिखो 1/4/2024, यहाँ लिखो 31 मार्च 2025। हो गया। अब मान लो कि इनका बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1/4/24 से। और यहाँ पर कौन पार्टनर बैठा हुआ था? एक्स। कितना लाख रुपया लगाया था? 5 लाख। दूसरा पार्टनर कौन बैठा था? वाई। इसने ने भी कितना लगाया था? 5 लाख। हाँ या ना? अब एक बात समझना, बीच में एक डेट आया यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024, मतलब यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग रहेगा 6 मंथ्स, और यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग कितना रहेगा? 6 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल से गिनोगे अक्टूबर तो कितना महीना हुआ? 6 महीना हुआ। हाँ या ना? लिख के दिखाओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के बाद कौन आता है? तो अक्टूबर आ गया, यानी ये 6 महीना इधर हो गए। इधर आ जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 6 महीना इधर हो गए। ध्यान से सुनना सब। इस तारीख को एक नया पार्टनर का एंट्री हुआ, किसका? और जेड भी मार्केट में कितना लाख रुपए लगाने को तैयार है? 5 लाख। हाँ या ना? और तुम्हें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और रेट क्वेश्चन में कितना परसेंट डिफाइन है? 10%। तो सवाल अब ये है कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली कैलकुलेट होता है ओपनिंग बैलेंस में। कौन से बैलेंस में? तो ओपनिंग बैलेंस मुझे बता पाओगे? एक्स की ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा? 5 लाख। वाई का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, और जेड का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। लेकिन फर्क बता पाओगे कि इन सभी 5 लाखों में फर्क क्या है? टाइमिंग का। 2 लोग स्टार्टिंग से लगाए हैं जिनका इंटरेस्ट 12 महीना जाएगा। कितना महीना जाएगा? लेकिन जो अक्टूबर में आया उसका कितना महीना जाएगा? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पार्टनर कभी भी आए, कहीं से स्टार्ट हो, जो उसकी ओपनिंग बैलेंस होगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ या? क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो एक्स का, वाई का, जेड का, निकाल पाओगे? हो जाएगा। निकालना स्टार्ट करो। नीचे लिखो एक्स बराबर नीचे लिखना एक्स का निकालो। सबसे पहले एक्स कितना इंट्रोड्यूस किया था? 5 लाख। रेट कितना परसेंट? 10। और इनको कितने महीने का पूरा ब्याज मिलेगा? 12 महीने का। 12 महीना बोले तो 1 साल होता है। तो यहाँ कितना ले लेंगे? 1, और बटा में कितना कर लेंगे? 100। 2 0 काट लेंगे तो एक्स का हमारा अमाउंट कितना निकल के आ गया? 50,000। कोई दिक्कत हो तो तुरंत रिप्लाई करना, ये नहीं कि 4 दिन बाद पूछ रहे हो, यहाँ डाउट है। इसके बाद अब किसका निकालेंगे? वाई का। वाई मार्केट में कितना लगाया? जल्दी बताओ। 5 लाख 10। इसका भी 1 साल ही होगा ना, क्योंकि वाई तो शुरू में ही पैसा लगाया था ना। और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो काट के बताइए वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 50,000 आया। लेकिन अब हमें किसका निकालना है? जेड का निकालना है। तो अगर मैं जेड का निकालना स्टार्ट करूं तो जेड के लिए क्या होगा? दिमाग एकदम सही जगह रखना। जेड भी मार्केट में कितना लगाया है? 5 लाख। इसके लिए भी रेट हमारा कितना परसेंट रहेगा? लेकिन ये 12 महीनों के लिए नहीं लगाया, ये अक्टूबर में, यानी इसका 6 महीना के लिए पैसा लगा, यानी इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने का मिलेगा? तो यहाँ पर मुझे कितना लेना पड़ेगा? 6, और बटा में कितना करना पड़ेगा?
100, और फिर 100 के बगल में क्या लिखना पड़ेगा 12, क्योंकि मंथ्स में डिवाइड होता है ना 12 से, तो 6 बटा क्या हो जाएगा 12। तो इसको काटेंगे तो 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 6 से 12 2 बार में कट गया, 2 से 10 कितना बार में कट गया 5 बार में कट गया। 5000 गुना 5 करेंगे तो कितना निकल जाएगा 25,000, मतलब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 25,000। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग कैटेगरी मिलता है, तो हर एक कैटेगरी समझते चलना है। यहाँ आगे बढ़े, सबको कंफर्म है, कोई डाउट यहाँ पे? चलो तो आगे लिखो। चलो अब इसमें कुछ लाइन बढ़ाते हैं, मेरा यही आदत है पढ़ाने का, बीच बीच में एग्जांपल घुसाते जाऊंगा, फिर आगे थ्योरी बढ़ते जाएगा। क्लियर? तो लिखेंगे इफ एनी पार्टनर इंट्रोड्यूस additional capital during the year, comma, the interest on capital will be calculated for the period comma it remained with the firm अब ये लाइन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिक्वायरमेंट हो, पार्टनर को लगाना पड़े एक्स्ट्रा पैसा, तब ये केस मोर देन कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, मतलब मोर देन वन टाइम, एक से ज्यादा बार कैपिटल लगेगा, एक ही पार्टनर लगाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर इस वाले एग्जांपल को, तो यहां पर तुम्हें एक चीज समझ में आएगा कि यहां पर कैपिटल लगा ड्यूरिंग द ईयर, यहां पर कैपिटल लगा है ड्यूरिंग द ईयर, बट सेम पार्टनर नहीं लगाया है, पार्टनर चेंज था। पहला पार्टनर कौन था एक्स, दूसरा कौन था, और तीसरा कौन आया। लेकिन मैं इस बार पार्टनर का नाम नहीं बदलूंगा, पार्टनर पुराना ही रहेगा, बट वो पैसा एक्स्ट्रा लगाएगा। ऐसा हो सकता था ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुमको विजिबल होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो, वरना कहानी खत्म मेरी भाषा में। ऐसा हो सकता था कि जेड को इंट्रोड्यूस करके ये जो 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है इसको एक्स और वाई ही पूरा कर ले, हो सकता था। एक्स का आगे 3 लाख मैं दे रहा हूं, 2 लाख तू दे दे, नया पार्टनर क्यों लाएगा। तुमको पता है नया पार्टनर लाने का नुकसान क्या होता है, बता सकते हो? अगर बिजनेस के अंदर हम अपना ओनरशिप बढ़ा रहे हैं, तो हम बिजनेस में अपने ओनरशिप को क्या कर रहे हैं, अपनी ओनरशिप पावर को कम कर रहे हैं। मतलब हम जितना नंबर ऑफ ओनरशिप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट शेयर होते जाएगा और हमें हिस्सा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो 5 लाख रुपए हमें जेड से लेना था, उससे बेटर था कि हम लोन ले लेते। लोन पर क्या होता है, एक सर्टेन रेट फिक्स होता है। अगर मान लो पार्टनर से ही लोन लेते तो 6% देना होता। थोड़ा सा बिजनेसमैन की तरह सोचो, वो 10 लाख लगा है, और वो 10 लाख लग के मान लो साल का हम 4 लाख कमा रहे, कितना कमा रहे हैं, यानी 40% कमा रहे ना 40%। तो अगर ये 5 लाख और लगाते तो 40% और कमाते, यानी कितना होता 2 लाख, तो टोटल 15 लाख लग जाता, और टोटल 15 लाख लग जाता तो 40% के हिसाब से हम कितना कमाते हैं, 6 लाख। दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास टोटल कमाई 6 लाख रुपए होती, जिसमें से हमें लोन मात्र कितना था 5 लाख था, ध्यान देना इधर। अगर मैं 15 लाख रुपए टोटल लगा रहा हूं और जिससे हमारी इनकम कितना आ रही है 6 लाख आ रहा है, इसमें से हमें जो लोन का इंटरेस्ट चुकाना है 5 लाख लोन का 10%, वो मात्र हमें कितना चुकाना होता 50,000।
तो हमारे पास 50,000 इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचता? 5,50,000, और 5,50,000 बढ़ जाता एक्स और वाई के बीच में, बराबर बराबर बढ़ जाता। तो बराबर बराबर बढ़ जाता तो एक्स को कितना मिलता? 2,75,000। तो वाई को भी कितना मिलता? जल्दी बोलो, 2,75,000। लेकिन अगर ऐसा ना हो के हम जेड को उठा लिए, किसको उठा लिए, और अब हम कमा रहे हैं 6 लाख, कितना कमा रहे हैं, और तीनों में बराबर बढ़ रहा है, तो तीनों में बराबर बढ़ रहा है तो कितना पड़ेगा? 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। तो कितना कितना सेक्रीफाई करना पड़ रहा है एक्स और वाई को? करना पड़ रहा है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये सब चीज पढ़ा जाता है सीए के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बुक में, कि भाई एज ए फाइनेंस मैनेजर कल बैठोगे किसी कंपनी के अंदर और कंपनी का डायरेक्टर कह रहा है, कंपनी का शेयर होल्डर कह रहा है कि मेरे लिए कैपिटल अरेंज करो, तो तुम कैपिटल वो वाली अरेंज करोगे कंपनी के लिए जो सबसे ज्यादा सस्ता होगा, मतलब जहां पर हमें ज्यादा किसी को कुछ देना ना पड़े। तो वहां पर इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, डिवेंचर होता है, म्यूचुअल फंड होते हैं, बॉन्ड होता है, पब्लिक डिपॉजिट होता है। इस तरह से पैसा जुगाड़ करता है एक फाइनेंस मैनेजर, और वो एक पोर्टफोलियो बनाता है, ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें सामने वाले को ज्यादा ना देना पड़े। अगर आप सब कमा के बांट ही दोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? समझ में आ रहा है कहानी? तो ये जो जेड है जिसके लिए हमने जेड को यहाँ पर एंट्री कराया, मैं चाहता तो जेड को ना लाकर उसके जगह पार्टनर पैसा लगा लेता, तो पार्टनर के बीच ही ना रहता प्रॉफिट। अगर पार्टनर नहीं लगाता तो लोन ले लेता, तो लोन लेता तो लोन पर मात्र कितना ब्याज देना था? 50,000। जबकि हम इस 5 लाख से 40% कमा रहे हैं, यानी कितना लाख कमा रहे हैं? 2 लाख। तो 85,000 में उसको देना पड़ता, कितना बच जाता वहां से? 1.5 लाख रुपए बचता है कि नहीं? और वही 1.5 लाख जब दोनों में बटा तो कितना कितना हजार एक्स्ट्रा मिला? 75,000 एक्स्ट्रा मिला। जबकि यहां पर बढ़ रहा है तो कितना कितना लाख मिल रहा है? 2-2 लाख मिल रहा है। यानी 5 लाख जो लगाया किसने? जेड ने, उसकी पूरी पैसा तो जेड ले गया, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कैश, जिसमें पार्टनर किसी और को इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो खुद पैसा लगाएगा। और उसी के लिए आपने यहाँ पर कुछ हेडिंग लगा रखा है, इस लाइन में पढ़ो क्या रखा है। इफ एनी पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, वो कभी भी लगा सकता है, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कौन से पीरियड का करेंगे? रिमाइंड पीरियड का करेंगे। अब ये कह क्या रहा है, इसको टाइमलाइन पर समझते हैं। लगाओ एक टाइमलाइन नीचे। एग्जाम्पल के लिए टाइमलाइन बनाना, यहाँ डेट लिखना 1/4/2024, यहाँ लिखना 31 मार्च 2025। हो गया? शांति से समझना। यहां पर मान लो एक्स आया, कितना लाख लेके? 5 लाख। और फिर वाई आया, कितना लाख लेके? 5 लाख। इनका 4 महीना टाइमिंग अच्छा सा गया। 4 महीना बोले तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 1 अगस्त को इनको ऐसा लगा कि अब बिजनेस में और पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का बिजनेस ग्रो कर गया है। पैसा कब लगाना चाहिए? धरती पर कोई भी बिजनेसमैन पहले अटेम्प्ट में उतना पैसा नहीं लगाता है जितना की रिक्वायरमेंट है। तुम्हें अगर मैं थोड़ी कंपनी के बारे में आइडिया दूं, तो कंपनी जितनी कैपिटल लगाना चाहती है अपने बिजनेस में, उसको बोलती है ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोलती है? और ऑथोराइज कैपिटल मान लो रिलायंस जैसी कंपनी का 10 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़, तो उतना पैसा एक बार में नहीं डालेगी। ये 10 लाख करोड़ उनकी मैक्सिमम लिमिट है, वो उतना तक पहुंचेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनको 60 साल 70 साल लगेगा। कोई भी आदमी इतना पैसा एक बार डाल के बिजनेस खड़ा नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चला ना, तो आपको 1 रुपए की रिकवरी नहीं मिलेगा, सब डूबेगा। किसको डुबाइएगा? पूरी शेयर होल्डर को डुबा दीजिएगा। तो यहां पर 1 अगस्त 2024 को मयंक पांडे महसूस हुआ एक्स और वाई को, हमें पैसा और लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या हो चुका है? ग्रो हो चुका है। हाँ या ना? जैसे मान लो कि एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो ऐसे ग्राफ पढ़े हो, अगर बिजनेस यहां से स्टार्ट होगा तो बिजनेस कौन से लेवल पर होगा? 0 लेवल पे होगा, और धीरे धीरे बिजनेस ऐसे उतार चढ़ाव के साथ ऊपर बढ़ता है। कभी देखे हो शेयर बाजार का ग्राफ ऐसे ही चलते रहता है, रोज उतरता है और रोज चढ़ता है। हाँ या ना? तो अगर मान लो कि यहाँ पर मेरा पहला साल है, तो यहाँ पर मेरा कौन सा साल होगा? दूसरा, फिर कौन सा होगा? तीसरा। तो यहीं से ग्राफिंग चेक किया जाता है कि हम कितना ऊपर जा रहे हैं, कितना हर साल बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। क्लियर है? तो 4 महीनों में अगर इनको लग गया कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, हमारी डिमांड ज्यादा है मेरे प्रोडक्ट का, तो हमें क्या बढ़ाना होगा? सप्लाई।
तो सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा के लिए क्या लगाना होगा? कैपिटल। माजरा समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर 5 लाख की और रिक्वायरमेंट है। कितने लाख की? अब यहां पर अगर मैं केस वाइज पढ़ाऊं, कंडीशन वाइज, तो या तो किसी अनदर पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर लो, किसी और को उठा के ले आओ, या तो फिर खुद से पैसा लगा लो, या तो कहीं लोन से उठा लो। हाँ या ना? 3 ऑप्शन है आपके पास। या तो किसी पार्टनर को बुला लो कि भैया तू 5 लाख लगा, जैसे पीछे वाले केस में पढ़ाया, जेड आ गया था। या तो एक्स वाई मिलके 5 लाख लगा ले, या एक्स वाई में से किसी से लोन ले ले, या हमारे पास पैसा नहीं तो किसी थर्ड पार्टी से लोन ले ले। लेकिन हमें कितने की रिक्वायरमेंट है? 5 लाख का। और सबसे सस्ता जो चीज होता है ना, वो लोन ही होता है, क्योंकि जितना आप कमा रहे हैं ना उस पैसा को लगाकर, उतना पैसा आपको ब्याज के नाम पर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हो कि आपके पास मैनेजमेंट अगर सही है तभी उस पैसे की यूटिलाइजेशन बेटर ढंग से हो पाएगा, अन्यथा डूब भी सकता है। तो आपको पता है ना कि अगर लोन आपका डूबा तो बैंक वाला ये नहीं सोचता है कि आप मर रहे हो या जी रहे हो, उसे पैसा चाहिए तो चाहिए। क्लियर है? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पार्टनर ही पैसा लगा रहा है। कौन लगा रहा है? पार्टनर। तो लिखना स्टार्ट करो। मान लो एक्स ने 3 लाख रुपया इंट्रोड्यूस कर दिया और वाई यहां पर 2 लाख रुपया इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है? 5 लाख पूरा हो गया ना? कितना घट रहा था? 5 लाख। पार्टनर ने बोला किसी को बुला के और फिर हम अपना कैपिटल, अपना जो ओनरशिप का हिस्सा है, शेयर है, उसे क्यों कम करेंगे? उससे बेटर है कि हम अपने ही पैसा लगाएंगे, किसी का इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे। कहां पर? अपने बिजनेस के अंदर। हाँ या ना? तो कितना पैसा लगाया एक्स ने अलग से? 3 लाख। और वाई ने कितना लगाया? 2 लाख। 10 पहले लगा था, 5 और लग गया, पूरी कैपिटल कितनी हो गई? 15 लाख। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालना है कि भाई कैसे कैसे और कितना कितना ब्याज मिलेगा। मान लो रेट 10% ही चल रहा है। कितना परसेंट चल रहा है? 10%। तो लिखेंगे नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इधर मैं लिख देता हूं कि रेट है हमारा 10% पर एनम। हो गया? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाली पॉइंट नहीं रहता तो आप सीधे सीधे 5 लाख का कितना लगा लेते? 10%। कितना आ जाता? 50,000। क्योंकि ये जो 5 लाख यहाँ लगा हुआ है लड़कियों, ये पूरी साल चलने वाला है। हाँ या ना? क्लियर समझ में आ रहा है? और ये जो यहाँ पर लगा है ये यहां से पूरी साल चलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जो पैसा जहां से लगा उन सभी की मंजिल कहां है? ये वो समझ लो ये एक बाईपास रोड है, कोई कहीं से एंटर करे, जाना कहां पर है? 31 मार्च 25 को जाना है। हाँ या ना? मतलब ये मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है। तुम कहीं से स्टार्ट करो, तुम्हारा खत्म कहां होगा? 31 मार्च कहां पर? 25 को। तो ये वाली कहां से स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल से। और खत्म कहां होगा? तो कितना महीना हुआ? 12 महीना। लेकिन ये कहां से स्टार्ट हुआ है? 1 अगस्त से। और इनकी भी डेस्टिनेशन कहां है? 31 मार्च। तो ये कितना महीना होगा कि इनके बताओ? 8 महीना होगा। यानी इस वाले अमाउंट पर मुझे टोटल कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 12 महीने का। और इस वाले अमाउंट पर हमें कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 8 महीने का। बैंक भी तो ऐसे ही ना करता है, जब डालोगे पैसा वहीं से ना ब्याज देगा। कि खाता खोल लिए, पैसा डलवे नहीं किया, ब्याज चालू हो जाएगा। है ना? आपको समझ में आता है बैंक कैसे काम करती है? आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाते समय बताया था, मुझे याद है। नहीं पता तो एक बार दिखा रहा हूं। देखो, जैसे मान लो बैंक का पासबुक देखे हो, उसको अकाउंट्स के फॉर्मेट में समझना। यहाँ सबसे पहले रहता है डेट। क्या रहता है? डेट। फिर यहाँ पर रहेगा आपका डिपॉजिट अमाउंट, यहाँ रहेगा विड्रॉल अमाउंट, यहाँ आपका रहेगा इंटरेस्ट का कॉलम, और यहाँ रहेंगे आपके बैलेंसेस। क्या रहेगा? बैलेंसेस। ध्यान से सुनना, कोई बंदा गया 1/4/2024 जो आने वाला है उस दिन जाके खाता खोला। अब खाता खोल के खाते में 1000 रुपया जमा कर दिया, डिपॉजिट अमाउंट। तो विड्रॉल कुछ भी नहीं रहेगा और ब्याज चालू हो जाएगा। आपको पता है सेविंग अकाउंट पर कितना परसेंट मिलता है? 4%। जो एटीएम वगैरह के लिए यूज करते हो खाता, उसे सेविंग अकाउंट बोलते हैं। कितना परसेंट मिलता है? 4%। 6 महीना में ब्याज एक बार बैंक रिन्यू कर देती है। और बैंक अगर आपको 1000 का 4% दिया तो कितना रुपया दिया? 40 रुपया दिया। लेकिन 6 महीने के लिए दिया तो कितना दिया? 20 रुपया दिया। तो आपके खाते में इंटरेस्ट आएंगे कै महीना के बाद?
6 महीना के बाद। तो ऐसा हो सकता है कि आप 6 महीना तक बैठल थोड़े रहिएगा, 6 महीना में कुछ ना कुछ और ट्रांजेक्शन बैंक से कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो मान लिया कि आपने फिर अगला महीना गया मई में, कब गए मई में, मई कौन से तारीख को एंड करता है 31 को, 31 मई 2024 को गए और 2000 रुपया और डाला आपने, कितना डाला 2000। तो आपके पास पहले बैलेंस कितना था 1000 था, विड्रॉल कुछ नहीं है, अभी भी इंटरेस्ट आपको कुछ नहीं मिला है, अब आपके खाते में कितना पैसा हो गया 3000 हो गया। सबकी नजर इधर होना चाहिए। अब मुझे बताओ अब मई के बाद क्या आएगा जून आया ना, और इसे 6 महीना बाद कौन सा आएगा सितंबर 30, और उस दिन तुमको बैंक वाला ब्याज देगा, क्या देगा ब्याज। लेकिन ऐसा हुआ कि मई के बाद आप 30 जून को बैंक गए और वहां से जाके घर वाले ने बोला कि आप 500 रुपया बैंक से निकाल के लाना, तो आपने बैंक से कितना पैसा निकाल लिया 500, इंटरेस्ट अभी भी कुछ नहीं मिला है क्योंकि 6 महीना रहता है, और आपको खाते में कितने पैसे आ गए 2500 रुपए बच गए, आया ना। अब मान लो डेट आ गया, इसके बीच में कोई लेन देन नहीं हुआ, और अब आ गया डेट 30 सितंबर, और उस दिन बैंक वाला आपको ब्याज देगा, क्या देगा। तो कैसे ब्याज निकालेगा बताओ, बैंक वाला तो कैलकुलेट करेगा ना। खैर वो तो एप्लीकेशन रखते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, ओरेकल यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको हाथ से कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तुम्हारा ये वाला 1000 है, आया ना, और अगला डिपॉजिट कब हुआ था 31 मई को, तो गिनो अप्रैल पूरा और मई पूरा, यानी 1000 का 4% मिलेगा कितना महीना के लिए 2 महीना के लिए। समझ में आ रहा है, घुस रहा है खोपड़ी के अंदर या नहीं घुस रहा है। अब नहीं घुसेगा तो हम क्या करेंगे, दीमक लगले होगा। तो मैं सिंपल वाजा पूछ रहा हूं, चलो मैं टाइमलाइन दिखाता हूं। ये 6 महीना का टाइमलाइन है, यहां से क्या स्टार्ट हुआ अप्रैल, तो यहाँ क्या खत्म होगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जुलाई के बाद जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद यहाँ कितना जमा किए 1000, और फिर कब जमा किए 31 मई को जमा किए ना, तो पूरा अप्रैल बैंक में कितना रहा, चलो फिर पूरी मई बैंक में कितना रहा, तो 2 महीना का हुआ ना ब्याज 1000 रुपए का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर यहां तक मेरे पास कितना पैसा था बैंक में, और फिर 2000 हम जाके बैंक में जमा कर दिए, यानी अब कितना हो गया। और 500 रुपया कब निकाले हैं 30 जून को निकाले हैं, कब निकाले हैं, तो 31 मई को जमे किए थे और 30 जून को निकालिए लिए, तो पूरा 1 महीना हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा रहा, तो 3000 का 4% मिलेगा क्या महीना के लिए 1 महीना के लिए। समझ में आ रहा है, नॉर्मल फंडा पढ़ा रहा हूं, जिनका मैथ कमजोर होगा उनको बड़ी दिक्कत होगा मुझे पता है। और कॉमर्स और साइंस दोनों ऐसे पेपर है जो बिना मैथ के चलने वाले नहीं है, तो जिनको मैथ से नाता रिश्ता नहीं हो बना लीजिए, वरना अभी भी ट्रैक चेंज कर लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जिनको पढ़ने का कोई दिल नहीं करता फिर भी आप पढ़ सकते हैं। तो सीधा बताइए इन 2 महीने तक हमारा ब्याज कितने का लगेगा 1000 का, मैं लिख भी रहा हूं 1000 मल्टीपल 4% मल्टीपल 2 डिवाइडेड 12। अब यहां पर मात्र 1 महीना के लिए हमें कितने का ब्याज मिलेगा 3000 4% मल्टीपल 1 डिवाइडेड 12। अब यहां पर हमने बैंक से जाके कितना रुपया निकाल लिया, घरे मांगा था साग भाजी खरीदने के लिए, दे दिया निकाल के 500। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक के लिए हमारे बैंक में अब कितना पैसा है 2500। तब अगला जो 3 महीना रहेगा उस पर हमें मिलेगा 4%, कितना महीना के लिए 3 महीना के लिए। तो ऐसे कैलकुलेट होता है जब बाई हैंड कैलकुलेट करोगे, वरना बैंक वाले तो अपना एप्लीकेशन रखते हैं, डाल देते हैं, सब निकल के आ जाता है, उतना हाथ से थोड़े करेंगे। लेकिन अगर आपको करना पड़े एग्जाम के एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सीखना पड़ेगा कि कहां तक कितना पैसा यूज किया गया है और फिर आगे के लिए कितना मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो थोड़ा सा पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्योंकि यही टॉपिक मुझे सिखाना है आपको। बताओ यहां से यहां तक एक्स का पैसा कितना लगा, और यहां से यहां तक वाई का कितना लगा 5 लाख लगा, यानी एक्स का अगर हमें ब्याज निकालना है लड़कियों तो 5 लाख रुपए का कै % निकालेंगे, और कै महीना के लिए 4 महीना के लिए। लेकिन जब मैं अगस्त से एक्स को चेक किया तो उसका कैपिटल 5 लाख से बढ़ के कितना हो गया 8 लाख हो गया, क्योंकि वो कितना एक्स्ट्रा लगाया था। तो अब आगे वाला जो 8 महीना रहेगा उसके लिए एक्स को कितना का इंटरेस्ट मिलेगा 8 लाख का 10%, कितना महीना के लिए 8 महीना के लिए। समझ में आ रहा है।
तो पहला 4 महीना के लिए कितना लाख का? 5 लाख का। और आगे के 8 महीने के लिए कितना लाख का? कॉमन सी बात है भाई, पहला 4 महीना एक्स का कितना लगा? ऐसे समझो, अप्रैल में एक्स का पूंजी कितना इन्वेस्ट है? 5 लाख। अप्रैल के बाद मई कितना इन्वेस्ट है? 5 लाख। मई के बाद कितना इन्वेस्ट है? 5 लाख। जून के बाद जुलाई कितना इन्वेस्ट है? लेकिन अगस्त से कितना इन्वेस्ट होगा? 5 पहले वाला, 3 अभी वाला, कितना हो गया? 8 लाख। तो आगे ब्याज 5 लाख का दोगे, डंडा लेके कुदाएगा। वो कितना डाला मार्केट में? शुरुआत में 5, बाद में कितना? तो ब्याज कितने का चाहिए? अभी मैं बैंक में 5 लाख डाल दिया, बैंक 5 लाख का ब्याज दे रहा है, फिर मैं 3 लाख डाल दिया 4 महीना बाद, तो बैंक बोलेगा 5 लाख का ही ब्याज दूंगा। काहे को दूंगा बे तेरे को? उससे बढ़िया घर के गोदरेज में डाल के रखेंगे। भाई बैंक में रुपया डाल दिया, तुम मेरे को ब्याज नहीं दे रहे हो, ऊपर से एटीएम का लफड़ा, फॉर्म भरने का लफड़ा, पैसा निकालने जो तो लाइन में खड़ा होने का लफड़ा, इतना कौन झंझट करेंगे? घर में रखेंगे दीवान के नीचे, जब मन तब निकाल लेंगे, कोई हेडेक नहीं। लेकिन हम बैंक में क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें बैंक क्या देता है? ब्याज देता है। तो पहला 4 महीना कितने लाख का? 5 लाख। और बाकी का 8 महीने कितने लाख का? माजरा समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं कैपिटल रोटेशन मेथड। क्या बोलते हैं? नाम याद रहेगा तो लिखो नीचे। तो कहां तक लिखे हो? वो बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे थे ना, ब्रैकेट में लिखना, बगल में ऐसे लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल रोटेशन मेथड, कैपिटल रोटेशन मेथड। अब बोलोगे सर ये कैपिटल रोटेशन क्या होता है? तो मैं आज कुछ मजेदार चीज सिखा रहा हूं। चलो पेन रख दो। देखो इधर एक एग्जांपल से समझना। चलो मान लो ये सत्यजीत सिंह है, ठीक, और ये एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, और उस बिजनेस में इसने लगाया 1 लाख रुपए। कितना लगाया? 1 लाख। 1 लाख रुपए जो इसने बिजनेस में लगाया, ये 1 लाख का मंथली रोटेशन है। कौन सा रोटेशन है? मैंने एज्यूम कर लो थोड़ा देर के लिए कि 1 लाख रुपए का सामान लाता है और उसी महीने में बेच भी देता है, ठीक है। तो अगर ये अप्रैल में 1 लाख रुपए लगाया और 1 लाख रुपए की मटेरियल आई और उसी महीना 1 लाख का मटेरियल बिक भी गया, तो फिर अगला महीना मंगाएगा। पूंजी 1 ही लाख है, लेकिन हर महीने 1 लाख का प्रोडक्ट आता है और वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है। तो साल में ऐसा ये कितने बार करेगा? यानी ये पूरी साल भर में कितने लाख का रोटेशन किया? जबकि कैपिटल मात्र कितना था? 1 ही लाख था। पूंजी बाजार में कितना है? 1 लाख है ना। तुम कभी बादाम बेचने वाले को देखे हो? वो ठसक से जीता है बादाम बेच के। क्यों भैया? वो 2000 रुपए का बादाम लेके बस स्टैंड चला जाता है, शाम होते होते मान लो कि 4000 बना लिया, है ना। अब उसकी प्रॉफिट कितनी निकली पर डे का? तो महीने का 60,000 कमा रहा है। यहाँ सरकारी नौकरी लपरान दे रहे हैं आदमी के 60,000 मिलेगा हमारा, हाय हाय कर रहे हैं, मार पढ़ के कपार के बाहर उड़ा के उजर कर ले रहे हैं, है ना। लेकिन वो 60,000 रुपया आराम से कमा के अपने घर सोया हुआ है ना। तो अब बताओ वो 2000 रुपए को पर डे कितना बना है? तो ये 2000 उसकी कैपिटल है। यानी महीने में 2000 गुना अगर मैं 30 करूं, महीने की बात कर रहा हूं, तो कितना कैपिटल रोटेट कर रहा है? 60,000। लेकिन पॉकेट में लेके कितना चल रहा है? 2000, क्योंकि पर डे रोटेशन है ना। यानी महीने में अगर 60,000 का रोटेशन कर रहा है तो गुना अगर 12 कर दूं तो 12 छक 72 होता है। यानी साल भर में वो कितना कैपिटल रोटेट कर लिया? 7,20,000, है ना। लेकिन पॉकेट में कितना है? क्योंकि पर डे ट्रांजैक्शन है उसका, पर डे लाया, बनाया, बेचा, पैसा निकल गया। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल रोटेशन का मतलब होता है एक ही पूंजी को बार बार बाजार में घुमाना। इसको बोलते हैं ये टर्नओवर साइकिल। क्या बोलते हैं? क्या होता है सुनना। अब मैं थोड़ी सी ना और डेप्थ में जाता हूँ, ये मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें पार्ट बी के अंदर। शांत रहना सबरे। मैं पहले गाँव 12th पढ़ाते समय कोई बग नहीं, अगर पढ़ना है तो, वरना बाकी आपकी मर्जी।
देखो एक बिजनेस में कैश आया माने कैपिटल आया, फिर उससे रॉ मटेरियल खरीदा गया, हाँ या ना। रॉ मटेरियल भी कुछ दिन होल्ड रहेगा गोडाउन में, रॉ मटेरियल चला गया फैक्ट्री के अंदर, वहां प्रोसेस हुआ, वहां भी कुछ दिन टाइम लगेगा, फैक्ट्री प्रोसेस हुआ, इसके बाद फिनिश गुड्स बना, वहां गोडाउन में भी फिर से जहां बना हुआ माल रखा जाएगा वहां पर भी कुछ टाइम लगा, फिर उसके बाद माल को क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया, और सेल करने के बाद फिर वापस क्या आया, कैश आया। इस पूरी साइकिल को ना ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ऑपरेटिंग साइकिल किसी भी बिजनेसमैन का मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 12 महीना, हाँ या ना। और मिनिमम जितना कम रहे उतना बेटर है, क्योंकि उतना ज्यादा जल्दी मेरे बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा। अगर आज माल बेचे हो, मुझे समझो, मान लो कि आपने 1/4/2024 को बिजनेस स्टार्ट किया और तुम्हें रॉ मटेरियल खरीदने में 2 महीना लग गया, कितना महीना लग गया, और 2 महीना बनाने में भी लग गया, तो कितना महीना चल गया, तो 4 महीने तक पैसा फंसा रहा है कि नहीं मार्केट में, ठीक है। इसके बाद 1 महीना गोडाउन में माल फंसा रह गया, कितना महीना लग गया, 5 महीना। इसके बाद तुमने माल बेचा, यानी माल बेचते बेचते कितना महीना लग गया, और 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, यानी 8 महीना लग रहा है एक किस्त वसूलने में, जबकि साल कितने महीने का होता है, यानी आप एक साल में 1.5 टाइम ही माल बेच सकते हो। समझ में आ रहा है? मात्र 1.5 बार हिंदी में बोलूं तो एक बार 8 महीने में कंप्लीट होगा, फिर 4 महीने और बचा रहेगा आपके पास। यानी ऑपरेटिंग साइकिल अगर जितना ज्यादा कम रहेगा वो हमारे लिए उतना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, कैश का, और कैश ही डील आएगा तो बिजनेस चलेगा। अगर कोई भी बिजनेस में ताला लगा ना, तो आज तुमको एक आइडिया दे रहा हूं, दिमाग में डाल लो, वो सिर्फ एक ही कारण से डूबा है, वर्ल्ड कप नहीं, वर्किंग कैपिटल। उनके पास बिजनेस चलाने के पैसे नहीं थे। आप कभी पेट्रोल पंप को बंद होते देखना, वर्किंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि जो पैसा मेन बिजनेस को ऑपरेट करने में लगता है वही डूब चुका है इनका। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल जितना कम रहेगा हमारे बिजनेस उतना बेटर चलेगा। तो कैपिटल रोटेशन समझ में आ रहा है क्या होता है? बिजनेस के अंदर हम पैसा एक मिनिमम अमाउंट लगाते हैं, लेकिन उसकी टर्नओवर पर डे, पर वीक, हाफ मंथ्स या पर मंथ्स ऐसे चलते रहते हैं। अगर कोई आदमी 1 करोड़ का माल लेके आ गया अपने बिजनेस में और वो साल भर लगा बेचने में, तो पूरी 1 करोड़ साल में एक बार ही रोटेट हुआ। लेकिन कोई आदमी 10 लाख का माल लेके आया और वो 15 दिन के अंदर बेच दिया, यानी महीना में 2 बार 10 लाख का माल मंगाएगा, हाँ या ना। यानी महीने में कितने का लेन देन हो गया, 20 लाख का। तो साल में 20 लाख गुना 12 करके देखो, 2,40,00,000 का क्या होगा, लेन देन होगा, हाँ या ना। इसे कौन सा मेथड बोलते हैं, या इसको कौन सा टेक्निक बोलते हैं, कैपिटल रोटेशन। इसीलिए छोटे बिजनेसमैन को हम छोटा समझते हैं, जैसे वो जो ठेला और ये जो मतलब स्टॉल लगाते हैं, मतलब फुटपाथ पे, इनको आप समझते हो कमजोर है, कमजोर नहीं है, उनका पर डे का ट्रांजेक्शन है। अगर वो पर डे अगर अपना कैपिटल रोटेट करके 2,000-2,500 कमा रहे हैं, तो वो महीने का 70-75 हजार कमा रहे हैं। बट हम भले उनको तुम हीन भावना से देखते हो या जो बोलते हो कि वो ठेला वाले फलना टेकना, लेकिन वो वहां पर भले जैसे भी हो, लेकिन जब उनको बाद में देखोगे ना पहने ओढ़े, तो समझ में आएगा भाई बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि उनका रोटेशन तगड़ा है, क्योंकि वो पर डे क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर वही टेक्निक हमें अप्लाई करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। क्लियर है? तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो नीचे, पहले किसका निकालेंगे, x का, फिर किसका निकालेंगे, y का। तो लिखो नीचे 4x। तो अब मुझे बताना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना तक x का कितना पैसा लगा, 5 लाख, और अगस्त से कितना चला गया, 8 लाख। तो 4 महीना तक हमें कितने लाख का ब्याज चाहिए, 5 लाख, और आगे का 8 महीने के लिए हमें कितने लाख का ब्याज चाहिए, 8 लाख का, हाँ या ना। तो नीचे लिखो पहले 5 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड, 10 के नीचे डिवाइड लगाना, 100 किसके लिए लगाते हैं, परसेंटेज के लिए लगाते हैं। फिर बगल में मल्टीप्लाई करो 4/12। चलो अब मुझे बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा। पांच लाख का 10% और फिर गुना 4/12, जल्दी से काटेंगे।
मुझे लग रहा है 16,667 ना आ जाए। ₹16,667 आएगा भाई, वही 66.66 आएगा, राउंड फिगर में 67 चला जाएगा। नहीं आ रहा है क्या? मतलब गुना भागा भी कमजोर है। मोबाइल यूज मत कीजिएगा वरना नहीं मिलेगा एग्जाम में मोबाइल यूज करने के लिए। तो पहले हमने x के लिए निकाला 5 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 12। कुछ नहीं करना था लड़कियों, 2 जीरो उड़ाना था। ये कट जाता हमारा 5 दूना का 10, तो ये हमारा क्या कट जाता 6 दूना 12, ये कट गया 2 दूना का 4, ये कितना कट गया 3 दूना के 6। अब आपको गुना करना था, इधर है 5,000 इधर है 5, तो 5,000 गुना 5 25,000। अब 25,000 का 2 से गुना कितना आएगा 50,000 आएगा, और 50,000 को कितना से डिवाइड करेंगे 3 से, 16,600 कितना आएगा 67। क्लियर? तो ये x का मैंने कितने महीने का निकाला 4 महीने का। देखो भाई मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता हूँ, हर चीज सिखा सकता हूँ, ये गुना भागा मैं नहीं सिखा पाऊंगा, ये आपका काम है। अब लोग मुझे काटने नहीं आता तो फिर से हाफ पैंट पहनो, LKG में नाम लिखाओ, बोतल टांगो गला में और फिर से जाओ स्कूल में, तब समझ में आ जाएगा। यानी जिसने कोई बोलता है कि हम डबल MA कर रहे हैं, तुम फिर से डबल 10th करो। तो मुझे बताना ये 4 महीने का कितना आया 16,667। अभी 8 महीना और बचा हुआ है, हाँ या ना? और उसमें x की कैपिटल कितना लग चुका है, तो चलो लिखो नीचे 8 लाख 8 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 12। अब यहां से 2 जोड़ाएंगे 2 जोड़ाएंगे, 5 दूना 10 काट लेंगे, 6 दूना 12 काट लेंगे, 4 दूना 8 काट लेंगे, 3 दूना 6 काट लेंगे। पहले 0 उड़ाइए, 5 का 10 2 से काटिए, फिर 12 6 से कटेगा, फिर 8 कटेगा 4 से, फिर 12 6 कटेगा 3 से, काटना चालू हो जाइए। और अब ये कटने वाला नहीं है, तो 8,000 का 5 से गुना करेंगे 40,000 आएगा, 40,000 का 4 से गुना करेंगे 1,60,000 आएगा, और 1,60,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, और ये मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 53,333। 34 नहीं जाएगा बेटा, 53,333 रुपया 33 पैसा आएगा। तो उधर 1 रुपया बढ़ा लिए थे ना, इधर 33 पैसा छोड़ देंगे। पढ़ा था ना अप्रोक्सीमेशन 11th में, राउंडिंग ऑफ करने। तो बताओ, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, जिनके जिनके भेजा के अंदर जा रहे हो नहीं जा रहे तो भी बताना। अब टोटल जोड़ेंगे ना तब ना 12 महीने का होगा जी। ये कितने महीने का ब्याज है और ये कितने महीने का, जबकि हमें साल 12 महीने का करना होता है, हाँ या ना? यानी साल महीने 4 महीने का अलग ब्याज मिला, 8 महीने का अलग ब्याज मिला। क्यों अलग अलग ब्याज मिला, कोई बताओगे मुझे? क्योंकि 4 महीने में कितना लगा था 5 लाख, और ये बढ़ के कितना हो गया था 8 लाख। तो दोनों जोड़ दो, x का आंसर आ जाएगा। तो जोड़ो कितना आएगा टोटल 16,667, 53,333, ये हो जाएगा 10, यह भी हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, ये भी 10, ये 5 1 6 1 7, यानी 70,000 का ब्याज मिला टोटल। साल भर में एक्स ने कितना ब्याज कमाया 70,000 कमाया, हाँ है ना? अब इसी तरह किसका निकालेंगे y का, तो y का तुम लोग निकाल के दिखाओगे हमको। देखो 4y यहां तक हो गया सबका, मैं ऊपर कर लूं स्क्रीन। तो चलिए y का निकाल के दिखाइए। पहले y का 4 महीने का निकालिए, 5 लाख का 4 महीना, $5 लाख कितना परसेंट 10%, कितना महीना उतना ही ना आएगा रे। 2 जीरो काट लो, 5 दूना का 10 काट लो, 6 दूना का 12 काट लो, 2 दूना का 4 काट लो, 3 दूना का 6 काट लो, गुना करके 50,000 आएगा, 3 से डिवाइड कर लो,
16,667 आएगा, सेम टू सेम आएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब मुझे आगे बताओ y का नेक्स्ट आगे कितने महीने का निकालोगे? 8 महीने का। लेकिन y कितना पैसा मार्केट में इंट्रोड्यूस किया फिर से? 2 लाख। तो टोटल उसका कितना हुआ? 7 लाख। तो 7 लाख का निकालिए। 7 लाख मल्टीपल 10 डिवाइड 100 मल्टीपल 8 डिवाइड 12। 2 जीरो यहां से उड़ा लो, 2 जीरो यहां से उड़ा लो, 10 काट लो, 5 दूना 10 कटेगा, 12 काट लो 6 से कटेगा, 4 दूना 8 काट लो, 3 दूना के 6 काट लो। 7,000 गुना 5 35,000 होगा, 35,000 गुना 4 1,40,000 होगा। 1,40,000 को 3 से डिवाइड करो, 7,000 को 5 से गुना, फिर 4 से गुना, 1,40,000 डिवाइड 3 कितना आएगा बताओ? ये अगर 1,20 होता तो 40,000 आता, 20 और 46,667 के 66 जा रहा था। यहां पर भी राउंडिंग ऑफ आ रहा है क्या? सेवन ही आएगा ना। तो ये कितने महीने का नुस्खा निकला? 4 महीने का। और ये कितने महीने का निकला? 8 महीने का। अब जोड़ेंगे तब ना साल भर का होगा। तो दोनों को ऐड करो। 16,667 46,667 यहाँ हो जाएगा 4 ना, 6 6 12 13 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 होगा क्या? यहाँ भी 3 और यहाँ कितना हो जाएगा? 63,334 रुपए का ब्याज मिला उनको। 63,334 का इन्हें इंटरेस्ट मिला। क्लियर? इसे कौन सा मेथड बोलते हैं? क्या नाम दोगे? लिखवाया हूं, कैपिटल रोटेशन। और इस वाले मेथड को कब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर? जब एक से ज्यादा बार कैपिटल आएगा, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस एक से क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्लियर है? एक और इसका क्वेश्चन पढ़ाते हैं, लिखिए। अभी देखिए, अभी शुरुआत में एक तरह से खाली आपको मेथड्स पढ़ाऊंगा, फिर जर्नल पे आऊंगा, फिर जर्नल से कहाँ आऊंगा? लेजर पे आऊंगा। अभी सब कुछ पढ़ना बाकी है। अभी तो बस हम टेक्निक पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। चलिए एक और टाइमलाइन लगाइए तो जल्दी से। डेट लिखिए 1/4/2024 और यहां लिखिए 31 मार्च 2025। लिखना ए यहां इंट्रोड्यूस किया 1 लाख और बी ने भी इंट्रोड्यूस किया 1 लाख। और मान लो कि इन्होंने 5 महीना अच्छा से धंधा किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। 5 महीनों के बाद बी ने आके ए को बोला कि मेरे घर में इमरजेंसी है, मुझे कुछ पैसा निकाल के दो बिजनेस से। तो ए ने बोला यार कि क्या प्रॉफिट तो कैलकुलेट हुआ नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट सबको पता है ईयर के एंड में कैलकुलेट होता है। तो बोला कि कैसे होगा अगर मैं बीच से निकाल के दूं तेरे को, तो और अभी प्रॉफिट भी नहीं पता चल रहा है। तो बी ने कहा एक काम कर, मेरी कैपिटल से निकाल के दे दे, वहां से तो देने में तेरे को एतराज नहीं होगा। मेरा 1 लाख लगा, उसमें से 20,000 मेरे को दे दे, मेरा कैपिटल कम कर दे, मेरे को ब्याज कम देना, क्योंकि मेरे घर में भी पैसे की जरूरत है, हाँ या ना। तो यहाँ पर मैं डेट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या खत्म हुआ है? अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अगस्त खत्म हो गया है, यानी 1 सितंबर को, कितने सितंबर को? 1 सितंबर 2024 को बी ने आके कहा कि मुझे 20,000 की इमरजेंसी है, पैसा निकाल के दो, मेरे घर वाले को जरूरत है। 2 बातें ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो 20,000 रुपए निकालेंगे वो 2 तरह से विड्रॉ किया जाता है। एक कैपिटल से विड्रॉ किया जाता है, एक प्रॉफिट से विड्रॉ किया जाता है। अगर आप पैसा प्रॉफिट से विड्रॉ करते हैं, जबकि प्रॉफिट हमें ईयर के एंड पे कैलकुलेट करना होता है, तो ऐसे विड्रॉल को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं?
लेकिन वो बंदा बोला कि प्रॉफिट नहीं पता है, पहली साल का बिजनेस है, कोई बात नहीं है, तू मेरा कैपिटल से मेरे को निकाल के दे दे, क्योंकि मेरे लिए परिवार से बड़ा कोई नहीं है। तो 20,000 रुपया निकाल के दे दिया, हाँ है ना। तो मुझे बताओ कि अगर 1 सितंबर को बी को 20,000 रुपया वापस कर दिया गया, तो सितंबर के आगे मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो आने वाले मंथ्स के लिए बी का कैपिटल 1 लाख लिया जाएगा या 20,000 कम करके लिया जाएगा? क्या लगता है? 20,000 कम करके लिया जाएगा, यानी आगे उसकी कैपिटल कितना चलेगा? 80,000 चलेगा, हाँ या ना? क्लियर, समझ में आ रहा है? फिर आगे लिखना। चलो आगे डेट लगाओ। अब मान लो यहां से 4 महीना बाद, मतलब कहां से? सितंबर से, तो सितंबर पूरा ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी अब क्या आएगा? जनवरी, यानी 1 जनवरी 2025, हम 25 में एंटर कर चुके हैं। 1 जनवरी 2025 को इनको बिजनेस में पैसा लगाने का रिक्वायरमेंट लगा कि भैया और पैसा लगाओ, बिजनेस अब बड़ा हो रहा है। तो बी तब तक ठीक हो चुका था, बोला हाँ लगाएंगे पैसा। तो ए ने लगाया 50,000 और बी ने भी लगाया 50,000, है ना। तो जब पैसा निकाला जाता है अपने बिजनेस से, उसको बोलते हैं विड्रॉ कैपिटल। लिख लेना, उसे क्या नाम देते हैं मयंक पांडे? विड्रॉ कैपिटल। और जब पैसा दोबारा लगाया जाता है ना, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। और जो पैसा जीवन में पहली बार लगाया जाता है ना बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, या उसे बोलते हैं इनिशियल कैपिटल। चलो यहां तक समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से कुछ बाउंसर नहीं ना जा रहा है, और जा रहा है तो दिमाग को ठंडा करके रखिए, क्योंकि पढ़ना तो ही है। अब सेव पर गिरे चक्कू, चाहे चक्कू पर गिरे सेव, कटना तो सेव को ही है। तो अब आप तो हथियार बन के चढ़िए गए हैं, तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप अपना दिमाग को थोड़ा यूटिलाइज करते हैं। तो पहली बार बंदे ने कितना लगाया? 1 लाख। फिर दूसरे ने भी कितना लगाया? 1 लाख। बी ने कितना निकाल लिया? 20,000। और फिर जरूरत पड़ने पर लगाया, हाँ है ना। तो यहाँ पर एक से ज्यादा बार कैपिटल आ रहा है, हाँ या ना? बस इतना बताओ, आ रहा है? ओपनिंग कैपिटल, फिर विड्रॉ कैपिटल, फिर एडिशनल कैपिटल, और हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालना है? और रेट 10% एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि तो क्वेश्चन बना नहीं रहे, अभी तो खाली ऐसे सिखा रहा हूं। तो रेट कितना ले लोगे? 10%। तो लिख लो दाएं में कहीं भी जगह, रेट 10% पर एनम। क्लियर? क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि कैपिटल रोटेशन लगेगा। क्या लगेगा? कैपिटल रोटेशन। तो पहले किसका करेंगे? ए का। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखो 4A। क्लियर? तो पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सिर्फ ए की बात करूं, किसकी बात करूं? तो ए का 1 लाख रुपया, कितना लाख रुपया? कितना महीना तक बाजार में रहा? वहां लिखा है 5 महीना, इसलिए तो नाम भी लगाओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यानी ए का 1 लाख रुपए का ब्याज हमें कितने महीने का मिलेगा? 5 महीने का मिलेगा। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 लाख मल्टीपल कितना परसेंट का रेट दिया है? 10 का दिया है ना। 1 लाख गुना 10/100, 1 लाख मल्टीपल 10 डिवाइड 100 मल्टीपल 5 डिवाइड 12। चलो 2 जीरो उड़ा लेते हैं, यहां से 5 दूना 10 काट लेते हैं, यहां से 6 दूना 12 काट लेते हैं। अभी नहीं कटेगा। 1,000 का 5 से गुना 5,000, 5,000 का 5 से गुना 25,000, और 25,000 को 6 से डिवाइड करते हैं।
बताओ कितना आएगा। बताओ रे कितना आया काट के। 4166.66 आ रहा है ना, तो राउंड फिगर में कितना ले लोगे। ये ए का इंटरेस्ट है कितना लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। कितना महीने का, 5 महीने का। बात समझ में आ रहा है सबको। अब मुझे बताओ सितंबर से आगे बढ़ेंगे, हाँ है ना, तो सितंबर से आगे बढ़ेंगे तो वहां बी का कैपिटल कम हो चुका है। किसका कैपिटल कम हो चुका है, ए का कम नहीं हुआ है। ए अभी भी कितना लाख पर है, मैं एक चीज यहां पर लिख के दिखा रहा हूं तब तुम्हें और क्लियरिटी होगा। थोड़ा जबान बंद। मुझे बताएंगे ए जब पैसा नहीं निकाला तो सितंबर से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा तो ए का कैपिटल कितना रहेगा, 1 ही लाख ना रहेगा जी। लेकिन बी का कैपिटल कितना हो जाएगा, क्योंकि बी कितना पैसा निकाल चुका है, 20,000। तो अगर मैं बी का कैपिटल लिखूं तो बी का कैपिटल कितना चलेगा, 80,000 चलेगा। हाँ या ना, समझ में आ रहा है पक्का। तो ए का 20,000 क्यों कम नहीं हुआ, क्योंकि ए नहीं निकाला था, निकाला कौन था, तो बी का कैपिटल कम हो जाएगा। ए का कैपिटल कितना रहेगा, 1 लाख। आगे क्या महीना तक जाना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी अगले 4 महीने की अगर मैं बात करूं तो ए को 1 लाख का ही ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा, क्योंकि ए विड्रॉ नहीं किया था। कौन विड्रॉ किया था, बी। तो चलिए निकालिए फिर। है क्या चीज, 1 लाख नहीं, 1 साल कैसे निकालोगे। नहीं नहीं, वो एक साथ पढ़ाऊंगा तो फिर तुम्हें कुछ और समझाना पड़ेगा, इसलिए बाइफरकेशन चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो। वो मुझे पता है कि 9 महीने का एक साथ निकल सकता है, लेकिन अभी बाइफरकेशन कर रहे हैं बीच बीच में रुक के। तो 1 लाख का निकालेंगे 10% 4 महीना के लिए, 1 लाख मल्टीपल 10 डिवाइड 100 मल्टीपल 4 डिवाइड 12 हो जाएगा। कैलकुलेट है मुझे करना पड़ेगा। वन लाख मल्टीपल 10 डिवाइड 100 मल्टीपल 4 डिवाइड 12। 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा, 5 दूना का 10 कट गया, 6 दूना 12 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, 3 दूना 6 कट गया। 1,000 गुना 5 5,000, 5,000 गुना 2 10,000, 10,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3,300 कितना आएगा, 33 आएगा। हो गया। तो फिर मैं आपसे रिपीट करना चाह रहा हूं क्वेश्चन। ए को 2 बार ब्याज मिल चुका है लड़कियों, हाँ है ना। पहले कितना महीना के लिए, 5 महीना के लिए, फिर कितना महीना के लिए, 4 महीना के लिए, हाँ है ना। सबको यहां तक समझ में आ रहा है। अब मैं जो पूछ रहा हूं जवाब देना। इधर जनवरी से जो उन्होंने 1 जनवरी 25 को ए ने फिर से 50,000 लगाया अपने बिजनेस के अंदर, हाँ है ना। तो अगर मैं जनवरी से काउंटिंग आगे लेके जाऊं तो मेरा कौन कौन महीना बच जाता है लड़कियों, जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि मार्च मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो अगले 3 महीना के लिए, कितना महीना के लिए, ए को कितने रुपए पर ब्याज मिलना चाहिए, 1,50,000। क्यों, क्योंकि 1 लाख पहले लगाया है और 50,000 जस्ट अभी लगाया है, तो अब उसका मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, 1,50,000। तो 1,50,000 का कितने महीने का मिलेगा, 3 महीने का। निकालो जल्दी से, 1,50,000 1,50,000 मल्टीपल 10 डिवाइड 100 मल्टीपल 3 डिवाइडेड 12। 2 जीरो काट लो, 2 जीरो काट लो, 5 दूना का 10 काट लेते हैं, 6 दूना का 12 काट लेते हैं, और 3 दूना 6 कट जाएगा, और 2 से 1500 750 से कट जाएगा। इस बार फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, 2250 आ रहा है क्या, नहीं नहीं 2250 नहीं आएगा, 3750 आएगा। तो कितना आया पांडे जी, 3750 आया, 3750। तो बताओ लड़कियों, ए को 3 लॉट में इंटरेस्ट मिला ना। पहला लॉट कितने महीने का, कितने महीने का, 5 महीने का। दूसरा लॉट कितने का, और तीसरा लॉट, तो तीनों को जोड़ेंगे तब ना साल भर का होगा। जोड़ के बताइए तीनों का कितना आएगा। पहला का था 4167 था ना,
उसके बाद था 3333, उसके बाद था 3750, जोड़ दीजिए 48 नहीं होगा यार, 4 3 7 3 10, 10 अवे की 11, 11,250। पांडे जी, अगर आपको सीए फाउंडेशन लिखना है तो दिमाग को एकदम फ्रेश रखिएगा, उसमें कोई भी कूड़ा कचड़ा भूसा नहीं भरा होना चाहिए। अगर हर साल मेरे बैच के पढ़ाए बच्चे अगर फाउंडेशन क्लियर करते हैं तो वो सब चार्मिंग है। जैसे अभी मनी तिवारी निकाला, उससे पहले वाले बैच में मुस्कान सिंह थी, उसके बाद हर्षिता पाठक, और 3-4 तो सीए फाइनल कर लिए, 2 इंटर में है, एक लड़की अभी सीए में ग्रुप 2 के लिए, टाटा स्टील में भी आर्टिकलशिप के लिए जा रही है। तो वो जितने बच्चे थे उनका एक चीज़ मैं बहुत बढ़िया देखा था, दिमाग बड़ी शार्प था उनका। मैंने ये नहीं कि 4 बार में यहाँ घुस रहा है, अगर 4 बार में यहाँ घुस रहा है तो सीए लाइन अपने लिए नहीं है, क्योंकि वो 4 अटेम्प्ट दिलवा देगा आपसे। तो वहाँ जाना है तो जो बातें हो रही हैं परफेक्ट रहे और दिमाग कंसंट्रेट यहाँ रहे। घरे हलवा पूड़ी बन रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, बगल वाला क्या कर रहा है इससे भाड़ में गया। आप 1000 के बैच में, अभी एक लड़का मेरा गया है आईजीपी क्लास ज्वाइन किया है दिल्ली लक्ष्मी नगर में, बोला कि सर ऑफलाइन क्लास में 400 बच्चे बैठते हैं, सोच लीजिए, और आता है टीचर बक बक करके चल जाता है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं रहेंगे, बाजू वाला का बात सुनेंगे तो कहानी खत्म। तो आप कहीं भी बैठ के पढ़े, चाहे गढ़वा में रहे चाहे फ्यूचर में आप कहीं भी जाएं, पहला आपको जो ध्यान रखना है किसी भी कोचिंग सेंटर में कि आपको अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है। तुम्हारी फोकस टीचर उसके पैनल होना चाहिए, वरना आप पार्टी में तो गए नहीं है कि वो का पहन के आया देख रहे हैं, कितने का पहन के आया देख रहे हैं, उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो बताइए पूरी साल में इंटरेस्ट कितना मिला इनको? 11,250 का। ठीक इसी प्रकार हम बी का कैलकुलेशन करेंगे, हाँ या ना? तो लिखिए 4B। आपके सामने पूरा डायग्राम है। मैं एक सवाल फिर सबसे करना चाहूंगा, बी का शुरुआत का 5 महीना कौन कौन? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना लाख लगा हुआ है? 1 लाख लगा हुआ है। तो इनका भी 1 लाख का निकालेंगे, कितना महीने का? निकालिए। 1 लाख मल्टीपल 10 डिवाइड 100 मल्टीपल 5 डिवाइड 12, उतना ही आएगा, घबराओ मत, वही 4167, क्योंकि ए का भी तो उतना ही आया था। आ गया 4167। अब आएगा सवाल के लिए, पेन रोकेंगे, अपने कॉपी पर देंगे, इधर देखिए। मुझे बताइए 1 सितंबर को बी ने कितना पैसा निकाल लिया? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 4 महीनों में बी का कितना पैसा बाजार में लगा है? 1 लाख या 20,000? अब कम लग गया, यानी वो कितना हजार हो गया? यानी अगले 4 महीना के लिए बी को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 80,000 का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 1 लाख का क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो 20,000 क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। समझ में आ रहा है? अरे भाई, जो पैसा हम निकाल लिए उसका ब्याज हमें नहीं मिलेगा, जो वहां इन्वेस्ट है सिर्फ उसी का मिलेगा। तो कितना इन्वेस्ट है हमारा? 80,000। तो कितने का ब्याज मिलेगा? 80,000 का। कितना महीना के लिए? 4 महीना के लिए। कौन कौन मंथ्स के लिए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो लिखिए 80,000 मल्टीपल 10 डिवाइड 100, फिर मल्टीपल 4 डिवाइड 12। 80,000 गुना 10/100 गुना 4/12, बताएं कितना आएगा? 2667। हो गया? मुझे लिखना पड़ेगा या हो जाएंगे आपसे? हो गया 2667। अनूप जल्दी कर। अस्सी 80,000 था ना पांडे जी? 10% था, और कितना महीना के लिए? तो 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, 6 दूना 12 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 3 दूना 6,
800 गुना 5 4000, और 4000 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 8000। 8000 को कितना से डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 2667। क्लियर यहाँ तक? सब लोग कंप्लीट कर लिए? अब मुझे बताओ कि जब आगे की कहानी बढ़ी तो जनवरी में जब 50,000 लगाने की बारी आई तो बी ने भी तो लगाया 50,000 ना। तो मुझे बताओ बी का अभी तक कितना था 80, शुरुआत का 5 महीना 1 लाख, बीच का 4 महीना कितना 80, और अब फिर 50 और बढ़ा दिया उसने। तो अगर मैं जनवरी, फरवरी और मार्च की बात करूं तो इन 3 महीनों के लिए बी का कितना कैपिटल इन्वेस्ट है 1,30,000 हो गया। 80 पहले का और 50 अभी का, तो 1,30,000 का निकालिए 10% 3 महीना के लिए। एक 1,30,000 गुना 10/100 और गुना 3/12, 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, और ये 5 दूना 10 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 कट जाएगा, ये 1300 कट जाएगा 650 से, 3250 आ रहा है क्या? यानी इन 3 महीनों के लिए बी को अनूप 1,30,000 रुपए पर कितने का इंटरेस्ट मिला? 3250 का इंटरेस्ट मिला। अब सब जोड़ के बताओ बी का कितना हुआ? 10,084। कितना कितना जोड़ा? 4167, 2667 और 3250, तो कितना मिला? 10,084, 10,084। तो किसको किसको जोड़े हमने? 4167, 2667, 3250 जोड़ के कितना आया? 10,084। क्लियर? अब समझ में आया कौन सा मेथड है? कैपिटल रोटेशन। कब अप्लाई करोगे? जब किसी बिजनेस में एक से ज्यादा बार कैपिटल लगेगा, हाँ या ना? चाहे वो लगे चाहे निकले, मेरे को सब फर्क नहीं पड़ता, बट एक से ज्यादा बार कैपिटल का वहां जिक्र होगा, उनकी बारे में बात की जाएंगी, तो वहां पर कौन सा मेथड से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट? कैपिटल रोटेशन। तो यही 2 मेथड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। पहला होता है सिंपल, जिसमें सिर्फ एक बार कैपिटल लगेगा, और दूसरा होता है कैपिटल रोटेशन, जिसमें एक से ज्यादा बार कैपिटल लगेगा। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मेथड, फॉर्मूला, टेक्निक खत्म। हाँ, इसका जर्नल लेजर बचा है, वो हमने लास्ट में करेंगे। अभी एक तरफ से खाली मेथड पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट निकालो जो कल पढ़ाया था। पहला डेबिट में क्या लिखे थे? इंटरेस्ट ऑन, और ये हमारा निकालने के तरीका खत्म हो गया। हाँ, इसकी जर्नल कैसे बनेगी, लेजर कैसे बनेगा, हम बात करेंगे, लेकिन ये निकलता कैसे वो क्लियर हो गया। हाँ या ना? डेप्रिसिएशन याद है 11th में? डेप्रिसिएशन का चैप्टर, उसमें हम पहले क्या पढ़ाते थे? SLM, फिर क्या पढ़ाया था? WDV। तो पहले SLM से हम क्या निकालते थे? डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालते थे, फिर उसकी जर्नल एंट्री बनाते थे, फिर हम उसकी लेजर बनाते थे। तो अभी हम यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करने सीखा हूँ। अब इसकी जर्नल लेजर हम बाद में देखेंगे। अब हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। पढ़ो क्या लिखा है? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग डालो। अच्छा, एक काम करना, अभी यहाँ पर तो मोटा मोटा ना आधा पेज छोड़ के निकलना, क्योंकि मैं जब जर्नल वर्नल लिखाना होगा तो यही लिखाऊंगा, तभी ना एक जगह रहेगा तुम्हारे पास ना। आधा पेज या उससे थोड़ा ज्यादा, 75% हिस्सा छोड़ दो, या एक पेज छोड़ के निकल लो। एक पेज छोड़ दो और निकल लो वहां पे, हम आएंगे लौट के वहां पे। चलो अगला हेडिंग लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि ड्राइंग्स और विड्रॉ में क्या फर्क होता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या माजरा है, तभी ये टॉपिक हमें क्लियर हो पाएगा। तो देखते हैं कि आपके बुक में ये टॉपिक है कि नहीं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट।
ये नहीं, नहीं क्वेश्चन से मतलब नहीं हो, थ्योरी ढूंढ रहे। चलो देखो इधर, ये डीके का पीडीएफ है, ये डीएवी और बीएनटी वाले इनका ई बुक चलता है, इसमें देखता हूँ मिल जाएगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ऐसे करके। देखो ये फॉर्मेट है P&L अप्रोप्रिएशन का, जो आपको लिखा है, एक बार देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये वो नेट प्रॉफिट, देखो पूरा नाम क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L, इसीलिए वहां पर हम लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट ऐसे करके। देखो इसकी जर्नल एंट्री है नीचे जो जा रही है, तो सब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमारा काम नहीं है, अभी हमें फार्मूला सीखने हैं, एक एक पॉइंट को कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ से ये P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन है, आई है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है, यहाँ पर भी लग रहा नहीं है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है इनका, अभी हम लिखेंगे, हम आपके बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, इनसे में कोई मतलब नहीं है, जो ढूंढ रहा हूँ वो मिल जाए।